पूज्य पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय। आराधना सार ग्रंथ की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। विमलयर गुण समिद्धं सिद्धं सुरसेन वंदियं शिरसा नम्यूण महावीरं मोक्षम् आराहणासारम्। क्षपक अर्थात चार आराधनाओं की आराधना करने वाला सल्लेखना में रत साधु। वे साधु अंतकाल में शरीर की कुछ व्याधियों से पीड़ा उत्पन्न होती है, तपस्या में तत्पर रहते हैं, शरीर सूख जाता है, गाल भी सूख जाते हैं, तब अपनी पीड़ाओं से ऊपर उठने के लिए कैसा चिंतन करते हैं। तो तप अग्नि के समान है, शरीर उस मूषा के समान है जिसमें रखकर स्वर्ण को तपाया जाता है। तप अग्नि हो गई, शरीर तपाने वाला जो मूषा है वो है, और फिर अग्नि को वेग प्रदान करने के लिए एक ऐसा एक यंत्र होता है, लोहारों के पास तो प्राय देखने मिलेगा आपको, धौकनी बोलते हैं जिसको। तो उसको ऐसे से घुमाते हैं तो उसकी वायु से अग्नि और प्रज्वलित होती है। तो यहाँ ज्ञान वायु है और जीव स्वर्ण है। तो इस प्रक्रिया से ज्ञान रूपी वायु से तप रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने पर शरीर रूपी मूषा में स्थित जीव रूपी स्वर्ण निर्दोष हो जाता है। चत्त कलंकम 24 कैरेट का सोना बन जाता है, 16 बानी का सोना। फिर एक दूसरा दृष्टांत दिया कि धान को कूटने से ही चावल आता है बाहर, उसी प्रकार अब कैसे कूटते हैं धान को? मूसलों से। उसी प्रकार तप द्वारा जब तक जीव को नहीं कूटते तब तक सिद्ध परमात्मा उस आत्मा से बाहर नहीं निकलते। तपस्या के लिए 3 दृष्टांत दिए। तपस्या रस्सी के समान है, तपस्या मुनक्के के समान है और तपस्या हरड़ के समान है। कैसे? तो इंद्रिय रूपी हिरणों को बांधने के लिए रस्सी के समान है, और कषाय रूपी अग्नि को शांत करने के लिए मुनक्के के समान है, और कर्मों के अजीर्ण को दूर करने के लिए हरड़ के समान है तपस्या।
और क्या विचार करते हैं वो क्षपक। अंत अंत का समय चल रहा है साधु का, सल्लेखना का, समाधि मरण बिल्कुल निकट आ चुका है, तब वो और विचार करते हैं और उनको बीच बीच में संबोधन भी देते हैं। थोड़ा वो विचार कर लेते हैं, थोड़ा गुरु के मुख से संबोधन मिल जाता है, तो फिर निर्मल परिणामों की विशुद्धि बढ़ते जाती है। ना हम देहो न मनो न तीर्ण में अथि इत्थ दुखाई समभावनाई जुत्तु विसहसु दुखम अहो खवय। ना हम देहो, मैं शरीर रूप नहीं, न मनो, मैं मन रूप भी नहीं, न तेण में अथि इत्थ दुखाएं, और शरीर के कारण मन के कारण मुझे कोई दुख इस सल्लेखना में नहीं है। दुख तो मेरे अंदर उत्पन्न होने वाले जो रागादिक भाव हैं उन्हीं से होता है, बाह्य पदार्थों से मुझे कोई दुख नहीं है। समभावनाएं जुत्तु अहो खवय, और उसी समय ये जैसे मन में ये विचार कर रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं और इनके कारण मैं दुखी भी नहीं हूं, ऐसा जैसा विचार करते हैं, तब बीच में गुरु आकर के कहते हैं कि हे क्षपक, जो भी दुख हो रहा है, जिस कारण से भी हो रहा है, तू समता भाव से सहन कर ले, उसी में तेरा कल्याण है। अभी अधिक चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, समता रखने का समय है, क्योंकि चिंतन करने में शक्ति खर्च होती है और समता रखने में शक्ति प्रिजर्व होती है, सुरक्षित रहती है। नो विकल्प रहितं चिदात्मकं वस्तु जातु मनसोऽपि गोचरः कर्मजाश्रित विकल्प रूपेण का कथा तु वचसो जडात्मनः। अब समता भाव कैसे रखें? तो अपने स्वरूप का आलंबन करने से, उसका आश्रय लेने से समता भाव आता है। जैसे ये स्मरण करते हैं कि मैं तो निराकुल स्वभाव वाला हूं, फिर जो आकुलता हो रही है उससे मन हट जाता है, और फिर जैसे अपना ख्याल आता है तो फिर दृष्टि बदल जाती है, सो विचारधारा परिवर्तित हो जाती है। ये चीज आप कभी कभी नाटकों में, चलचित्रों में और अन्य स्थानों पर भी देखते हैं। जब तक लवकुश को पता नहीं है कि राम के पुत्र हैं, तब तक उनकी भावना अलग है, और जैसे ही पता चला कि हम राम के पुत्र हैं और तुम सीता हो मां, तब एकदम परिवर्तन आ जाता है। बस इसी प्रकार निराकुल स्वरूप की तरफ ध्यान जाता है, तो ये जो कुछ भी आकुलता हो रही है बाह्य आलंबन को लेकर के, वहां से तुरंत ध्यान हट जाता है और लगता है कि अरे मैं तो निराकुल स्वरूपी हूं, मेरी जाति इन संसारी जीवों वाली नहीं है या फिर अन्य द्रव्यों वाली नहीं है, मैं तो सिद्धों की जाति वाला, मैं तो परमात्मा की जाति वाला हूं। ये जैसे ख्याल में आता है तो फिर लगता है फिर मैं अपनी जाति वालों जैसा क्यों ना करूं काम, अन्य जातियों जैसी क्यों प्रवृत्ति करूं। तो यहां पर इस काव्य में कहा है कि मन की भी पकड़ में नहीं आ सकती आत्मा, फिर वचनों की क्या कथा। विकल्प रहितम चिदात्मकम वस्तु, क्योंकि आत्मा जो है वो चैतन्य रूप वस्तु है और उसमें कोई विकल्प नहीं है, निर्विकल्प है। तो वह चैतन्य स्वरूपी आत्मा कर्मजाश्रित विकल्प रूपेण मनसोपि गोचर है। नो, नो शब्द जो है गुजराती में भी आता है, संस्कृत में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है।
तीनों के अर्थ एक ही, आओ नो कराए। नो मीन्स नहीं। तो वैसे नो शब्द यहां संस्कृत में भी है, इंग्लिश में भी है, और भी कई भाषाओं में होगा नो शब्द। हिंदी में नहीं है। नो, नो की बात कर रहे हैं। बुंदेलखंडी में क्या है? नो है क्या? नैया, नैया, नैया बोल। तो विकल्प रहित चैतन्य स्वरूपी आत्मा नामक जो भी वस्तु है, वो वस्तु जो भी अपन कह रहे हैं है तो यही अपन खुद ही। तो जो चैतन्य स्वरूपी निर्विकल्प आत्मा है, वह कर्मों से उत्पन्न होने वाले विकल्प स्वरूप मन का भी विषय नहीं है। अर्थात मन भी आत्मा को पकड़ नहीं सकता। का कथा तो बच सो जड़ात्मना, मन तो जड़ नहीं है, फिर भी वो चेतन को नहीं पकड़ सकता। जड़ न होते हुए भी चेतन को मन पकड़ नहीं सकता। तो जड़ात्मना वचसो तो का कथा, फिर जो जड़ रूप वचन है, शब्द है, वो आत्मा को कैसे अपने में समेट सकते हैं? वो केवल संकेत है। जैसे यहाँ कहीं पत्थर लगे रहते हैं रास्ते के किनारे कि इंदौर इतने किलोमीटर, मुंबई 542 या कितने किलोमीटर, वो पत्थर मुंबई नहीं है। उसी प्रकार शब्द आत्मा नहीं, शब्द केवल संकेत है। जैसे माइलस्टोन जो तो संकेत देते हैं कि इतनी दूर पर अमुक स्थान है। उस स्थान अलग है और संकेत अलग है, शब्द अलग है और वस्तु अलग है। इसलिए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पंचास्तिकाय ग्रंथ में ब्रह्म के 3 भेद किए हैं। एक शब्द ब्रह्म, एक अर्थ ब्रह्म और एक ज्ञान ब्रह्म। शब्द ब्रह्म यानी पूरी जिनवाणी जो है, उसके जितने शब्द हैं वो शब्द ब्रह्म रूप है। फिर अर्थ ब्रह्म उसको कहा, वो शब्द जिस तरफ संकेत कर रहे हैं वो वाले पदार्थ। जैसे चश्मा ये शब्द है, और ये जो दिख रहा है आपको, चश्मा शब्द ब्रह्म हो गया, और ये चश्मा नाम की जो वस्तु है ये अर्थ ब्रह्म है। और आंख बंद करके जो इसका ज्ञान है अपने अंदर, वो ज्ञान ब्रह्म है। ऐसे 3 ब्रह्म स्वरूप। तथा हम आत्मा ईदृक विधा। फिर वो क्षपक और विचार करते हैं कि मैं तो आत्मा हूं, मैं कैसा हूं? तो मैं ऐसा हूं। स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकन। स्वसंवेदन सुव्यक्त, मैं आंखों से अथवा अन्य इंद्रियों से तो अप्रकट हूं, प्रकट नहीं होता, लेकिन मैं स्वसंवेदन नाम का जो ज्ञान है, एक ऐसा ज्ञान जो स्व को पहचान लेता है, स्व का परिचय प्राप्त कर लेता है, ऐसा जो सम्यक ज्ञान है, उस ज्ञान के लिए मैं सुव्यक्त, अत्यंत प्रकट हूं। तनुमात्रु, आकार प्रकार कितना है मेरा? तनुमात्रु, जो तन है मेरा उसके बराबर। और मेरा समय कितना है? बोले निरत्ययः, इटर्नल जिसको बोलते हैं, शाश्वत जिसको कहते हैं। मैं शाश्वत स्वरूपी, अनादि निधन, न कहीं से शुरुआत है न कहीं पर अंत है, विनाश से रहित, अविनाशी और अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सुख से संपन्न हो। धनवान उसको कहते हैं जिसके पास अधिक धन हो।
हर किसी को धनवान नहीं कहते। बच्चे की जेब में 1 रुपये का सिक्का है, उसको धनवान नहीं कहेंगे। भिखारी की झोली में 5 का नोट है, उसको धनवान नहीं कहेंगे। और साइकिल का पंचर बनाने वाले के पास भी 20-25 रुपये हैं, उसको भी धनवान नहीं कहेंगे। धनवान उसको कहेंगे जिसके पास प्रचुर धन है। उसी प्रकार यहाँ पर सौख्यवान, ये जो शब्द है, तो कोई भूखा व्यक्ति अगर नमक, अचार और रोटी खाता है तो उसका चेहरा खिल उठता है। प्यासा व्यक्ति अगर थोड़ा ठंडा पानी पी ले खुश हो जाता है, पर उसको सौख्यवान नहीं कहते, क्योंकि 50 आकुलताएं और है। अभी पी रहा है ठंडा पानी, अभी खा रहा है भोजन, लेकिन सुखी नहीं है। तो सौख्यवान कौन होता है? जिसके पास प्रचुर सुख हो। तो उसी प्रकार मैं कैसा हूं? तो अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सुखों से भरपूर हूं। पर क्या है कि उस तरफ मेरा ध्यान नहीं है, इसलिए दुखी हूं। मैं अपने सुख स्वरूप पर दृष्टि नहीं रखता और आकुलता के जो निमित्त है उन्हीं पर ध्यान रखता हूं, इसलिए दुखी हूं। वरना स्वरूप से मैं कैसा हूं? अत्यंत सौख्यवान। और कैसा हूं? लोकालोक विलोकन, समस्त लोकालोक का अवलोकन करने वाला आत्मा हूं मैं देह नहीं हूं कि मनुष्य पर्याय या और जो दूसरी पर्यायें होती है, ये पर्यायें तो क्षणिक है, आज है और कल का कोई भरोसा नहीं है। अभी अपन यहां बैठे हैं, अब क्या पता अगली दिवाली कितने लोगों के नसीब में है, कोई जानता नहीं। ये सब अनित्य है, अपने क्षणिक परिचय है, अपना वास्तविक परिचय नहीं है। अब जैसे इस जन्म में जो माता पिता मिले, उन्होंने नाम रख दिया आपका, उस नाम के आधार पर आपने अपना परिचय बना लिया। और फिर आपसे जब भी पूछे कि कौन है आप, तो आप अपना वो नाम लेकर के बोलते हैं कि मैं ये हूं। अब जब वो नाम नहीं था तब क्या थे? तब भी मैं तो थे, बस नाम नहीं था, एक लेबल कम था। और जब मां के गर्भ में थे तब भी वहां आपके साथ वो मैं तो था ही। और उसके पहले पूर्व जन्म में तब और किसी नाम के साथ चल रहे थे। अब कभी कभी कई प्राणी ऐसे हैं जिनका कोई नाम होता नहीं, कोई रखने वाला भी नहीं होता। जैसे अभी यहाँ पर इस मैदान में धनलक्ष्मी के 3-4 कुत्ते घूमते रहते हैं। अब उनको कोई किसी को कल्लू बोले, लालू, कुछ भी बोले उनको, लेकिन उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक नाम नहीं है। लेकिन फिर भी उनके अंदर मैं पना है कि नहीं? मैं तो है। अब उसकी पहचान कैसे, उसका क्या सबूत है? कि जब कोई बाहर से आता है मेहमान, तब जो स्वागत होता है यहां उसका, वहां समझ में आता है कि ये यहां वाले हैं और वो वहां वाले। और फिर यहां वाला वहां वाले के साथ जो बर्ताव करता है, उससे पता चलता है कि इसका भी एक अपना एरिया है, इसका भी अपना एक अहम है। तो ये अहम तो हर जगह है, नाम भले हो या ना हो, पर ये सारा जो अहंकार है, ये किसी दूसरे के आश्रय से जितने परिचय हैं, वो सारे परिचय किसी और को लेकर के हैं, खुद अपने परिचय नहीं। खुद अपना परिचय अपन देखो तो फिर एकदम चक्कर आने लग जाता है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, अगर इसके बारे में सोचो गहराई से तो फिर एकदम ऐसा लगता है कि सब कुछ खाली 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 हो गया, कुछ बचा ही नहीं। अगर आप कहते हो कि मैं मनुष्य हूं, तो फिर पता चलेगा कि अरे ये जब तक मनुष्य शरीर है तब तक मनुष्य हूं, तो ये शरीर भी छूटने वाली वस्तु है, तो ये भी मेरा स्थायी रूप नहीं है। तो फिर लगता है कि फिर मैं कौन हूं? तो जितने परिचय निकल रहे हैं वो सब पराश्रित है, इसलिए अपने वास्तविक परिचय नहीं है। वास्तविक परिचय क्या है? बोले स्वसंवेदन सुव्यक्त है।
अपने ही अनुभव से जिसका परिचय होता है, जो शरीर के बराबर आकार वाला है, शरीर वाला नहीं है और अविनाशी है, कहीं से कोई शुरुआत नहीं हुई, कहीं पर कोई अंत नहीं होने वाला, अत्यंत सुख संपन्न है और लोक और अलोक का ज्ञाता है। आज ये सब दिख नहीं रहा है, जो है वो दिख नहीं रहा है। उसका कारण केवल इतना है कि अपने अंदर जो देखने की क्षमता है वो तिरोहित है। जैसे एकदम नया ट्यूबलाइट होता है तो कितना प्रकाश होता है उसमें, फिर धूल जम जाने के बाद दिवाली के पहले जब तक साफ नहीं किया तब तक क्या स्थिति होती है, ऐसा लगता है ना कि धुंधला सा प्रकाश है, फिर सफाई करते तो एकदम रूम में उजाला उजाला सा हो जाता है। बस वैसा ही धुंधला प्रकाश हो गया है अब अपना, क्योंकि अनादिकाल से एक भी बार धूल साफ नहीं किया। अब सोचो, उसको तो ट्यूबलाइट को तो दिवाली के समय कर भी लेते हो साफ, पर अपनी धूल आज तक साफ नहीं हुई, इसलिए एकदम धुंधला प्रकाश। कभी थोड़ा क्षयोक्षम हो जाता है ज्ञानावरण का तो फिर कुछ प्रकाश फैल जाता है, लेकिन अभी वो पूरा प्रकाश नहीं फैला है। पूरा फैल जाए तो फिर आत्मा परमात्मा हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए। तो ये मेरा परिचय है, इसलिए मुझे शरीर और मन से होने वाले दुखों पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। मुझे तो अपने समता भाव में स्थिर रहना है। एक क्षण को भी मत भूल कि शांति प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है प्राप्तव्य, और समता रस पान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है कर्तव्य। साधक के लिए वचन जिनेंद्र वर्णी जी ने लिखे हैं, एक क्षण को भी मत भूल। कि शांति प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है प्राप्तव्य। बीच में एक शब्द और दिया, तेरा प्राप्तव्य। ये अपन अपने मन से भी कह सकते हैं, अपनी आत्मा से भी कह सकते हैं कि हे आत्मन, एक क्षण को भी मत भूल कि शांति प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है तेरा प्राप्तव्य, और समता रस पान के अतिरिक्त समता रस पान। रस पान, गन्ने का रस पीते तो कितना तल्लीनता आ जाती, समता का रस पिएंगे तो क्या कहना, फिर वो तो जड़ रस है। चेतन का रस अगर चेतन पिए तो उसके आनंद का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। समता रस पान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है तेरा कर्तव्य। ये साधना की दशा की बात है। तो आप अगर घर जाकर के बैठ जाओ, बच्चे बोले कि मम्मी खाना दो, तो आप बोलो कि देखो आज हम प्रवचन में ये सुन करके आए हैं। मम्मी आपका कर्तव्य है बच्चों को भोजन करा, देखो ऐसा अगर बोले तो फिर पूरा व्यवहार अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो व्यवहार में व्यवहार के अनुसार चलना है और निश्चय में निश्चय के अनुसार चलना है। सामायिक के समय, ध्यान के समय आप ये स्थिति बनाइए ना, बिल्कुल बना सकते हैं आप। सामायिक करिए आप करते हैं कि नहीं रोज सामायिक? जो करते हैं बड़े उनको आशीर्वाद है, उनको हमारा जरूर करना चाहिए। नय अत्थिको विवाही नय मरणम अत्थि में विशुद्धस वाही मरणं काये तम्मा दुखं न मे अत्थि। मुझे दुख क्यों नहीं है? मैं दुखी हो रहा हूं, व्यर्थ में दुखी हो रहा हूं। वास्तव में विचार करने पर यह बात स्पष्ट समझ में आती है कि मुझे तो दुख हो ही नहीं सकता। क्यों? तो बोले नया अत्थि को भी वाही, आत्मा में कोई व्याधि नहीं होती। व्याधि कहते हैं शरीर की पीड़ा, शरीर के रोग को व्याधि कहते हैं। आधि कहते हैं, आधि स्यान मानसी व्यथा, मन की पीड़ा को आधि कहते हैं। तन की पीड़ा को व्याधि कहते हैं, मन की पीड़ा को व्याधि कहते हैं।
और अहम की पीड़ा को, अहंकार की पीड़ा को उपाधि कहते हैं। और तीनों पीड़ाओं से जो परे हो जाते हैं, उन साधु की जिस दशा का वर्णन है, उस दशा को समाधि कहते हैं। आदि, व्याधि और उपाधि से भी आगे की जो दशा है वो समाधि है। समाधि का अर्थ मृत्यु नहीं है। अब बोलचाल में ऐसा प्रचलन हो चुका है कि उन महाराज की समाधि हो गई, बोलते हैं अपन समाधि हो गई, जबकि समाधि उस भाव का नाम है जो साधु जीवन में कई बार प्राप्त करते हैं। भावना द्वात्रिंशतिका में एक काव्य आता है ना, आत्मानमात्मन्यवलोकमानस्तन्दर्शन ज्ञानमयो विशुद्ध एकाग्रचित्तः खलु यत्र तत्र स्थितोऽपि साधुर्लभते समाधिम्। अपने को अपने में देखने वाले साधु, अपने को शरीर में नहीं, इसमें मैं हूं ऐसा नहीं, मैं मुझ में हूं। पुद्गल में जीव को नहीं देखना है, जीव में जीव को देखना है। तो अपने को अपने में देखने वाले तुम, खुद अपने से कह रहे हो, अपने को अपने में देखने वाले तुम ज्ञान दर्शन मैं हूं। यानी ईंट और चूने से, सीमेंट से, कंक्रीट से घर बनता है, लकड़ियों से कोई लकड़ी की कारीगरी बनती है, पाषाण धातुओं से प्रतिमाओं का निर्माण होता है। आत्मा किससे रचित है? तो आचार्य कहते हैं कि दर्शन और ज्ञान ही तुम्हारा रूप है। तुम दर्शन ज्ञान मय हो। निर्वृत्तौ मयट, व्याकरण में एक बात आती है कि रचना जहां होती है, रचना की बात आती है, वहां पर मय प्रत्यय लगता है, मयट प्रत्यय, ट का लोप हो जाता है। तो दर्शन ज्ञान मय, तो इसका अर्थ हो गया दर्शन ज्ञान से ही रचित। अब ये अनादि वस्तु है आत्मा, इसलिए यहां पर यह प्रश्न नहीं करना कि किसने रचा, कब रचा। वो रचना ही उस रूप है बस। तो दर्शन ज्ञान में और विशुद्ध, पवित्र। पवित्रता मेरा स्वभाव है, अपवित्रता विकार है, विभाव है। अपवित्र होने के कारण अपन विकारी हैं, विकारी हैं इसलिए चारों गतियों के भिखारी हैं। हर जगह इच्छा करते हैं, कोई ना कोई चीज चाहते हैं, कोई चीज सामने दिखती है तो हाथ पसार देते हैं। हाथ पसारना किसका काम है? बस। तो विकारी हैं इसलिए भिखारी हैं, और पर में अटके हैं इसलिए भव में भटके हैं। और जब तक ये अहंकार है पर वस्तुओं को लेकर के, जब तक ये पराश्रित परिचय चल रहा है, तब तक ये कुछ अपने आप को भलताज समझकर, दूसरा ही समझकर अकड़ता रहता है। और जब तक अकड़ नहीं जाती, आत्मा पकड़ में नहीं आती। तो इस तरह मुझे व्याधि नहीं है, न मेरा मरण है। मैं तो पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध चैतन्य स्वरूपी हूं। वाही मरणम काये, व्याधि शरीर में होती और मृत्यु शरीर के छूटने को कहते हैं। आत्मा का तो कहीं अंत नहीं है। तो तम्मा दुखम न में अथी, इसलिए शरीर से भी मेरा कोई संबंध नहीं है, शरीर के छूटने से भी मेरा कोई नुकसान नहीं है। तो फिर दुख का प्रश्न कहां रहा? मैं दुख रहित हूं, मैं निराकुल हूं। ये इसका रिजल्ट है। इतने चिंतन करने के बाद परिणाम क्या निकला कि मैं इसी वक्त निराकुल स्वरूप, कोई दुख या कोई पीड़ा मुझे अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रुक्जरादि विकृतिर्न मींजसा सातनोरहमितः सदा पृथक् मेलने पिसति खे विकारिता
जायतेन जलदैर्विकारिभिः। एक दृष्टांत दिया है और प्रसंग भी अभी लगभग वही चल रहा है। शाम को बादल छा जाते हैं और बारिश हो जाती है, आकाश धुंधला हो जाता है। आकाश की निर्मलता बादलों से तिरोहित हो जाती है। यहां पर कह रहे हैं कि कितने भी बादल क्यों ना आ जाए, सारा आकाश बादलों से भी क्यों ना भर जाए, लेकिन आकाश जुदी वस्तु है और बादल जुदी वस्तु है। तो वो बादल तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश की शुद्धता कभी भी खंडित नहीं होती। आकाश त्रिकाल शुद्ध है। नीचे से दिखने वालों को लगता है कि अब आकाश धुंधला हो गया, और बादलों के ऊपर जाकर देखो, फिर और ऊपर जाकर के देखो, हवाई जहाज में देखो, गिरनार के पहाड़ के ऊपर या शिखर जी में चंद्रप्रभ भगवान की टोंक के ऊपर निकल जाओ, फिर देखो सारे बादल नीचे रुई के समुद्र के समान दिखाई देते हैं, ऊपर आकाश तो निर्मल ही रहता है। बस इसी प्रकार रोग, वृद्धावस्था आदि सारे विकार तनों शरीर के हैं, न मेरे नहीं है। अहम इतः सदा पृथक, मैं तो इस शरीर से सदा भिन्न स्वरूप वाला हूं। शरीर में रहते हुए भी शरीर रूप नहीं। यदि ये व्याधि आदि शरीर के हैं तो फिर आत्मा कैसी है? तो आचार्य कहते हैं सुखमो अहमेको शुद्ध पाणान दंसन समग्गो अन्य जे पर भावा ते सब्वे कम्मणा जनिया। मैं तो एकाकी हूं, अनादि से और अनंत काल तक अकेला ही हूं। फिर से इस पर गौर करके थोड़ा जोर दीजिए, इसको अपने अंदर ज्ञान के कागज पर लिख लीजिए, मैं अकेला ही हूं। बस यहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है, इसके पहले नहीं। और यहीं से वास्तव में मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग तब तक शुरू नहीं होता जब तक जीव अपने एकत्व को नहीं पहचानता। मैं अकेला ही हूं। कितने भी साथी हो, संग में हजारों मुनि क्यों न हो, लेकिन एक मुनि अपने अंदर में अकेले ही है, क्योंकि वो ज्ञानी है, इसलिए इस बात से परिचित है कि मैं अकेला ही हूं। और अज्ञानी अगर अकेला भी चला जाए कहीं पर तो भी रागी होने के कारण भीड़ में रहता है। रागी अकेला रहते हुए भी भीड़ में रहता है, और ज्ञानी वैरागी भीड़ में रहते हुए भी अकेला होता है। तो अहम एको सुखमो, मैं सुखमय हूं, सुख से ही मैं रचा हुआ हूं, खारेपन से ही नमक बना है। और अगर नमक आपसे पूछे कि खारापन है क्या तुम्हारे पास, कोई खारी वस्तु है, मुझे जरूरत है खारेपन की, तो देखो हंसी आएगी कि नहीं? नमक अगर आपसे खारा स्वाद मांगे तो आप बोलोगे कि तुम खुद खा रहे हो और फिर मुझसे क्यों खारापन मांग रहे हो। यही स्थिति अपनी भी है। काश एक बार अपन अपने ऊपर हंस लें। अपन सुख से रचित है, लेकिन बाहर से सुख मांग रहे हैं। कैसी विडंबना है। सुखमय होते हुए भी पर पदार्थों से सुख की इच्छा करते हैं। कितनी बड़ी भूल है। इसके लिए कबीरदास जी ने एक उदाहरण दिया है, पानी में मीन प्यासी रे मुहे सुन सुन आवत हासी, और कस्तूरी मृग ना भी बसत है वन वन फिरत उदासी। पानी के अंदर मछली है, वो अगर आपसे कहे कि मैं प्यासी हूं, थोड़ा
रेफ्रिजरेटर वाला, सैमसंग वाला पानी ला कर देना मुझे, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि पागल हो गई है मछली, खुद पानी में फिर मुझसे पानी मांग रही है। इसी तरह कस्तूरी मृग नाभि वसत, हिरण की नाभि में, मस्क डियर होता है, एक प्रकार का हिरण होता है, उसकी नाभि में एक सुगंधित पदार्थ होता है कस्तूरी। आपने कभी देखा हो कभी कस्तूरी को? कारंजा में एक बार क्या है कि महाराष्ट्र के जो जैनी भाई है बहुत सादगी में जीते हैं, एकदम सफेद ड्रेस रहेगा उनका, सिर पर टोपी लगाएंगे और थोड़ा सांवलापन भी हो सकता है उनके शरीर में, तो उनको देख करके कोई नहीं कह सकता है कि ये इतने बड़े धनी रईस आदमी है। तो एक बार ऐसे ही कोई कस्तूरी का व्यापारी ऊंटों पर कस्तूरी लाद करके आ रहा था और ये ऐसे ही टहल रहे थे बाहर। तो इन्होंने पूछा कि व्यापारी भाई ये क्या बेच रहे हो आप? बोले कस्तूरी। क्या दाम है? बोले। तो वो व्यापारी इनकी दशा को देखकर मुस्कुराने लगा, बोले कि अपना काम करो। तो ये एकदम आगे आकर के खड़े हो जाते हैं, बोले कि मुझे दाम बताओ, तुम इस प्रकार मेरी हंसी उड़ाकर यहां से नहीं जा सकते। तब फिर व्यापारी बोलता है कि मेरे पास कस्तूरी है, और कस्तूरी इतनी महंगी वस्तु होती है कि मैंने सोचा कि तुम न पूछो तो अच्छा है। तब उस जैनी भाई ने कहा कि अब मैंने पूछ लिया है तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, और जितनी भी महंगी हो तुम्हारी कस्तूरी, मैं दावा करता हूं कि उस सारी कस्तूरी को मैं खरीदूंगा। बोले। तब उसने जब रकम बताई कस्तूरी की, तो इसने अनायास उतनी रकम उसको दे दी। तो उसने पूछा कि साहब भूल हो गई, मैं नहीं पहचान पाया आपको कि आप इतने बड़े सेठ हैं, बताइए कहाँ रखूं इस कस्तूरी को? तब उस देखो क्या स्वाभिमान है जैनियों का भी, उसने बोला कि यहाँ मिट्टी में डाल दो। बोले। तो मिट्टी खुदवा कर वहां कस्तूरी डाल दी। आज भी वो कस्तूरी की हवेली कारंजा में है, जिसको देखना है जाकर देख सकता है। उस मिट्टी को उठाकर सूंघेगा तो कस्तूरी की खुशबू आज भी आती है। अब एक बार कस्तूरी लेकर के कोई आए हुए थे, हम लोग कॉलेज के विद्यार्थी थे, उस जमाने की बात है, सन 82-83 के समय की बात होगी। तो उस टाइम हम लोगों को नाम तो पता था कि कस्तूरी एक बहुत खुशबूदार वस्तु होती है। फिर बोले कि सूंघ कर देखें? तो बोले कि इसको ऐसे सीधा सूंघोगे तो फिर नाक से खून आ जाएगा या कुछ तकलीफ हो जाएगी, आप सीधे मत सूंघोगे। तो एक जन के हाथ में कस्तूरी पकड़ी, फिर दूसरे जन के हाथ को ऐसे घिसा यहाँ, तो उसमें से खुशबू आ रही थी। फिर उसके हाथ को तीसरे ने पकड़ लिया। तो ऐसे हम लोग 4-5 स्टूडेंट्स चले जा रहे थे, तो ऐसे लाइन लग गई, और फिर आखिरी जो स्टूडेंट था उसके हाथ को घिसने के बाद भी खुशबू आ रही थी। इतनी उच्च कोटि की खुशबू कस्तूरी में होती है। अब इसका साइंटिफिक और प्रैक्टिकल क्या रीजन है, इस पर खोज की जा सकती है, लेकिन ऐसी कुछ बात जो जानकारी में थी वो हमने आपके सामने रखी है। तो कस्तूरी ऐसी वस्तु होती है, और वो जिस हिरण की नाभि में होती है, उस हिरण को खुद पता नहीं रहता कि कस्तूरी मेरी नाभि में। वो उसकी खुशबू का पीछा करते हुए जंगलों में भटकता रहता है, पूरे जंगलों में भटकता है वो, और उसको कस्तूरी मिलती नहीं। इसी प्रकार सुख आत्मा का स्वभाव है, लेकिन आत्मा उस सुख को ढूंढते हुए चारों गतियों में भटक रहा है। तो आत्मा में, उस हिरण में और उस प्यासी मछली में क्या फर्क है? सब एक बराबर है, लेकिन चूंकि भाग्य से अपने को जिनवाणी मिली है, तो फिर ये तो बात स्पष्ट हो रही है कि सुख कहीं बाहर नहीं, मेरे ही अंदर है। मैं बाहर ढूंढ रहा हूं इसलिए मिल नहीं रहा, क्योंकि चश्मा अगर आपने अलमारी के ऊपर रखा है तो फिर वो अलमारी के अंदर नहीं मिल सकता, या फिर अलमारी के अंदर रखा है तो अलमारी के बाहर नहीं मिल सकता। और कैसा हूं मैं? शुद्ध स्वरूप। ये अशुद्धि मेरा स्वभाव नहीं है, ये विकार
मेरा स्वभाव नहीं है। नाण दंसन समग्र, ज्ञान और दर्शन से समग्र परिपूर्ण, अन्य जे पर भाव, और दूसरे भी जितने भाव हैं ते सब वे कम्मण आ जाए, वे सब कर्म जनित है। ऐसी कारिकाएं सामायिक पाठ में इष्टोपदेश में भी आई थी। वो सब कर्म जनित है, संयोग से उत्पन्न होने वाले भाव है, मेरे स्वभाव नहीं। इसलिए शुद्धने से अगर अपने स्वरूप पर दृष्टि डालो तो फिर अपने में और परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। यह परात्मा सैवाहम यो हंस परमस्ततः अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः। जो परमात्मा है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही परम है। इसलिए मेरे द्वारा उपासना करने योग्य निश्चय से मैं ही हूं, कोई अन्य नहीं है। भगवान को तो सामने विराजमान करके अपन इसलिए पूछते हैं कि अपने अंदर जो छवि प्रकट नहीं हो पाई है वो उन्होंने प्रकट कर ली है। तो वो एक आदर्श के समान है, एक दर्पण के समान है। देखो ये स्वरूप है अपना। फिर दर्पण को देखने पर अपने चेहरे में जो फुंसी है या फिर काजल कहीं कुछ गलत सलत लग गया है और कुछ हो गया है, बाल अस्त व्यस्त है, तो उसको अपन सुधार लेते हैं। इसी प्रकार भगवान के दर्शन करके अपनी आत्मा को अपन सुधार लेते हैं। सुधरी हुई आत्मा का नाम परमात्मा है और संसार में भटकने वाली आत्मा आत्मा है। ये उद्देश्य है भगवान की भक्ति और आराधना। निश्चय से तो मैं ही मेरा उपास्य हूं। और जब अपनी साधना में लग जाते हैं, बाह्य कष्टों की तरफ ध्यान नहीं देते, अंदर ध्यान लगा लेते हैं, तब क्या स्थिति बनती है? परीशहाद्य विज्ञानादास्त्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यान योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। पाठांतर दिया है इष्टोपदेश ग्रंथ में, जायते ध्यात्म योगेन। क्या होता है कि ध्यान के योग से परीशहाद्य विज्ञानात्, कष्टों का भान ही छूट जाता है। अब इसका क्या है कि लौकिक क्षेत्र में भी आप देखिए, आर्तरौद्र ध्यान में जो लीन होगा उसको दूसरी चीजों का ध्यान नहीं रहेगा। जैसे मान लो टेलीविजन देख रहे हैं आप, अब कब मच्छर काट करके चला गया पता ही नहीं चलता, तो बाद में खुजाल उठती है, तब फिर हाथ वहां चला जाता है। और वैसे अगर आप बैठे हो और अगर कोई मच्छर कान में करे तो भी आपका पारा चढ़ जाता है। और उधर जब ध्यान उधर लगा रहता है तो फिर कोई परीक्षा आ भी जाए तो उस तरफ अपना मन नहीं जाता। ठीक इसी प्रकार जब आत्मा के ध्यान में साधु लीन होते हैं तब कष्टों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, और कष्टों का भान न होने से आशु उसी समय तत्काल आश्रवस्य निरोधिनी निर्जरा जाए, संवर सहित निर्जरा प्रकट होती है। और बस संवर सहित निर्जरा ही तो मोक्ष में सहायक है। और वैसे तो निर्जरा जो सविपाक निर्जरा चालू है अनादिकाल से, उससे तो कोई लाभ नहीं है। पुनर्हम आत्मा दृग्विद इति भावना पर क्षपको भवदादित्यादिशति। और मैं आत्मा इस प्रकार का हूं, मैंने मेरा स्वरूप यह है, इस प्रकार की भावना में तत्पर होकर शवक शपक ऐसे बन जाए, ये कह रहे हैं। निच्चो सुख सहावो जर मरण विवज्यो सयारूवी नाणी जम्मण रहियो इक्को हम केवलो शुद्धो। कंठस्थ करने योग्य गाथा है ये, पिछली गाथा भी और ये वाली गाथा भी। वैसे तो पूरा ग्रंथ ही कर लो तो और अच्छी बात है। निच्चो सुख सहाव, मैं नित्य हूं, सुख स्वभाव वाला हूं, जड़ मरण से विवर्जित हूं, रहित हूं, और सदा अरूपी हूं। रूपी नहीं हूं। दर्पण में अपने रूप को देख करके बोलना कि मैं रूपी नहीं हूं, मैं अरूपी हूं। तो फिर वो मोह जनित जो भाव होते हैं ना, कई बार दर्पण में श्रृंगार के समय स्त्री वेद का बंध होता है। यदि राग उस श्रेणी का हो, 4 प्रकार के परिणाम स्त्री पर्याय के कारण है।
स्त्री पर्याय क्यों प्राप्त होती है? तो उसके लिए 4 कारण बतलाए हैं। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में बताया 4 कारणों से स्त्री वेद का बंध होता है। भाव स्त्री, स्त्री के जो भाव उत्पन्न होते हैं ना, 4 कारण है। 4 कारण होते, अली का विधायता, झूठ बोलना। अब कोई पुरुष भी हो, अगर अगले जन्म में उसको स्त्री बनने की कहीं किसी कारण से इच्छा हो गई तो फिर ये 4 उपाय दिए हैं। तो पहला है झूठ बोलना, फिर दूसरा है अतिसंधान परत्व। पहला अली का विधायता, अतिसंधान परत्व, खूब छानबीन करने की आदत रखना, खूब छानबीन करना। क्या चर्चा हुई थी उनकी, खड़े थे नीम के पेड़ के पास दोनों, इधर देख रहे थे। देखो शाम को फिर आएंगे। ये जो अधिक छानबीन करने की जो आदत होती है, ये भी स्त्री पर्याय रूप से फलित होती है। 2 भाव हो गए। तीसरा भाव क्या है? पर रंध्रा प्रेक्षित, दूसरों की गलतियां ढूंढना, दूसरों के दोष निकालना, ये भी स्त्री पर्याय का कारण है। और चौथा कारण है अत्यधिक राग द्वेष करना। अब श्रृंगार आदि के समय वो बाकी 3 कारण तो नहीं रहते, लेकिन अत्यधिक राग तो आ जाता है। इसीलिए कभी जब कहीं बाहर गांव जाना हो तो तैयारी में जितना समय पुरुषों को लगता है उससे अधिक समय माताओं बहनों को लगता है। तो ये अधिक राग भी स्त्री पर्याय का कारण है, स्त्री वेद का। इसलिए इन 4 भावों से बचने पर भी काफी कुछ अपन आगे अपना भविष्य सुधार सकते हैं। और फिर उस पर्याय के जो दुख हैं और वहां की जो चिंताएं वेदनाएं हैं, उसको देखकर कोई भी करुणावान मनुष्य हृदय में करुणा का अनुभव करने लग जाता है। और फिर ये भावना भी आती है साथ में, उसके सक्रिय करुणा रूप में ये भावना भी आती है कि इनको ऐसा कौन सा उपाय मिले जिससे ये इस पर्याय से मुक्त हो। और सदा अरूपी हूं, ज्ञानी हूं, जन्म रहित हूं, एकाकी हूं, केवल स्वरूप हूं और शुद्ध हूं। आज इतना ही रखा। नो शून्यो न जरो न भूत जनितो नो कर्तृभावंगतो। टीकाकार ने एक श्लोक दिया है इसमें, नो शून्यो न जड़ो न भूत जनितो नो कर्तृभावंगतो नैको न क्षणिको न विश्व विततो नित्यो न चैकांततः आत्मा कायमिति चिदेक निलयः कर्ता च भोक्ता स्वयं संयुक्त स्थिरता विनाश जननैः प्रत्येकमेक क्षणे। अनेकांत स्वरूप आत्मा का वर्णन है कि आत्मा एकांत से यानी सर्वथा न तो शून्य है, न जड़ है, न पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि से उत्पन्न है, न कर्ता भाव को प्राप्त है, न एक है, न क्षणिक है, न संसार में व्यापक है, न नित्य है, किंतु प्रत्येक क्षण शरीर प्रमाण है, चैतन्य का एक आधार है, कर्ता भोक्ता है, स्वयं उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है और एक है। माने एक दृष्टि से कह रहे हैं कि एक नहीं है, दूसरी दृष्टि से कह रहे हैं कि सदा एक है। कुछ समझ में आ रहा है? इसमें कैसे तालमेल बनाओगे? पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि, बस इन 2 दृष्टियों से आप स्पष्टीकरण निकालो तो सारी बातें स्पष्ट हो जाती है।
104 गाथाएं हुई आज। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं से कुछ अर्थ वाक्य पदमात्रा छूट गई, तब सभी मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे केवल नाम में महाविलंब करें। वांछित फलदाते चिंतामणि सहस्रनाथ तेरा, बंधन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। कोई समाधि शुद्ध भावना आत्म से दे मुझको, मेरे और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख को। महाराज की जय।